पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 11। सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं आपको उस अद्भुत कथा का सार सुनाता हूँ जिसमें एक तपस्विनी कन्या की कठोर साधना, भगवान शंकर की कृपा और पुरुषोत्तम मास के महत्व का गूढ़ रहस्य प्रकट होता है। नारद जी के प्रश्न करने पर श्री नारायण बोले, एक समय एक ऋषि की कन्या ने भगवान शिव को पति रूप में पाने की इच्छा से अत्यंत कठिन तपस्या आरंभ की। वह कन्या अत्यंत दृढ़ निश्चयी और धैर्यवान थी। उसने ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि के मध्य बैठकर तप किया, शीतकाल में ठंडे जल में खड़ी रही और वर्षा ऋतु में खुले आकाश के नीचे बिना किसी आश्रय के नियक कर निवास किया। इस प्रकार उसने हजारों वर्षों तक तप करते हुए अपने शरीर को क्षीण कर लिया, परंतु उसकी भक्ति और संकल्प अडिग रहे। उसकी ऐसी कठोर तपस्या को देखकर देवराज इंद्र भी चिंतित हो उठे, किंतु वह कन्या अपने लक्ष्य से तनिक भी विचलित नहीं हुई। अंततः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर उसके समक्ष प्रकट हुए। उनके दिव्य स्वरूप के दर्शन पाकर वह कन्या अत्यंत प्रसन्न हुई और विनम्र भाव से उनकी स्तुति करने लगी। उसने भगवान शिव को दुखों का नाश करने वाले और भक्तों के रक्षक के रूप में प्रणाम किया। भगवान शंकर उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर बोले, हे तपस्विनी, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम जो चाहो वर मांगो। यह सुनकर वह कन्या अत्यंत हर्षित हुई और बार बार एक ही वर मांगने लगी, हे प्रभो, मुझे पति दीजिए, मुझे पति दीजिए। उसने अपनी इस इच्छा को 5 बार दोहराया। तब भगवान शंकर ने मुस्कुराकर कहा, हे सुंदरी, तुमने 5 बार पति मांगा है, इसलिए अगले जन्म में तुम्हें 5 पति प्राप्त होंगे। वे सभी वीर, धर्मज्ञ और गुणवान होंगे। यह सुनते ही कन्या व्याकुल हो उठी। वह हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, संसार में एक स्त्री का एक ही पति होता है, 5 पति होना तो लोक विरुद्ध है। कृपया मुझे ऐसा वर न दे जिससे मेरी हंसी हो। तब भगवान शंकर गंभीर होकर बोले, हे बाले, यह सब तुम्हारे पूर्व कर्मों का फल है। तुमने पूर्व जन्म में महर्षि दुर्वासा का अपमान किया और पुरुषोत्तम मास का अनादर किया, उसी के कारण तुम्हें यह फल प्राप्त होगा। इस जन्म में तुम्हें पति सुख नहीं मिलेगा, पर अगले जन्म में तुम बिना योनि के उत्पन्न होकर 5 पतियों का सुख भोगोगी और अंत में परम पद को प्राप्त करोगी। शिवजी ने आगे कहा, पुरुषोत्तम मास अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी है। जो इसका श्रद्धा से पालन करता है वह सुख, समृद्धि और मोक्ष को प्राप्त करता है, परंतु जो इसका अपमान करता है उसे विपरीत फल भोगना पड़ता है। ऐसा कहकर भगवान शंकर वहां से अंतर्धान हो गए। उनके चले जाने पर वह कन्या अत्यंत दुखी और चिंतित हो गई, मानो कोई मृगी अपने समूह से बिछुड़ गई हो। सूत जी बोले, हे मुनियों, इस प्रकार यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि भक्ति और तपस्या का फल अवश्य मिलता है, किंतु धर्म के नियमों और पुरुषोत्तम मास के महत्व को समझकर उसका पालन करना चाहिए। सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं आपको उस कथा का सार सुनाता हूं जिसमें उस तपस्विनी कन्या के अगले जन्म, द्रौपदी के जीवन और पुरुषोत्तम मास के महान प्रभाव का अद्भुत वर्णन है। नारद जी ने विनम्र होकर पूछा, हे प्रभो, जब भगवान शंकर अंतर्धान हो गए तब उस बाला ने शोक में क्या किया? तब श्री नारायण बोले, हे नारद, यही प्रश्न एक बार राजा युधिष्ठिर ने भी भगवान श्री कृष्ण से किया था। अब वही कथा मैं तुम्हें सुनाता हूं। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, शिव जी के चले जाने पर वह कन्या अत्यंत दुखी हो गई। वह भय और शोक से व्याकुल होकर रोने लगी। उसका शरीर तपस्या से पहले ही क्षीण था, अब दुख की अग्नि ने उसे और भी जला दिया। वह ऐसे प्रतीत होती थी जैसे वनाग्नि में जली हुई कोई लता। समय बीतता गया और अंततः काल के प्रभाव से वह अपने आश्रम में ही शरीर त्याग कर बैठी। हे राजन, उसी समय यज्ञसेन नामक राजा ने एक महान यज्ञ किया।
उस यज्ञ कुंड से एक दिव्य तेजस्विनी कन्या उत्पन्न हुई। वही कन्या आगे चलकर राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी के नाम से प्रसिद्ध हुई। पूर्व जन्म की वही तपस्विनी कन्या अब द्रौपदी के रूप में जन्मी थी। उसका स्वयंवर हुआ, जिसमें अर्जुन ने मछली की आंख भेद कर उसे प्राप्त किया, परंतु आगे चलकर उसे अत्यंत कष्टों का सामना करना पड़ा। दुर्योधन के सभा में दुशासन ने उसके केश पकड़कर उसे अपमानित किया। उस समय उसने अत्यंत व्याकुल होकर मुझे पुकारा, हे कृष्ण, हे दीनबंधु, अब मेरा कोई नहीं, आप ही मेरे रक्षक हैं। प्रथम पुकार में मैंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसने पूर्व में पुरुषोत्तम मास का अनादर किया था। परंतु जब उसने पूर्ण समर्पण भाव से पुनः मुझे पुकारा, तब मैं तुरंत वहां पहुंचा और उसकी लाज की रक्षा की। श्री कृष्ण आगे बोले, हे राजन, द्रौपदी मेरी अत्यंत प्रिय भक्त थी, परंतु पुरुषोत्तम मास का अपमान करने के कारण उसे कष्ट सहना पड़ा। जो पुरुषोत्तम का तिरस्कार करता है उसका पतन निश्चित है, और जो भक्तों को पीड़ा देता है वह मेरा सबसे बड़ा शत्रु होता है। इसके बाद श्रीकृष्ण ने पांडवों को आश्वासन दिया कि वे उनके शत्रुओं का नाश करेंगे और उन्हें पुनः राज्य प्राप्त होगा। उन्होंने कहा, हे पांडवों, तुम पुरुषोत्तम मास का विधिपूर्वक व्रत और पूजन करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। फिर श्रीकृष्ण द्वारका जाने लगे। पांडव अत्यंत भावुक होकर बोले, हे प्रभु, आप ही हमारे जीवन है, हमें कभी मत भूलिए। श्रीकृष्ण प्रेमपूर्वक उन्हें समझाकर द्वारका लौट गए। उनके जाने के बाद पांडवों ने तीर्थों में भ्रमण किया और पुरुषोत्तम मास आने पर विधिपूर्वक व्रत किया। 14 वर्षों के पश्चात श्रीकृष्ण की कृपा से उन्होंने अपना राज्य पुनः प्राप्त किया। सोता जी अंत में कहते हैं, हे मुनियों, पुरुषोत्तम मास का महात्म्य इतना महान है कि उसे पूर्ण रूप से कोई नहीं जान सकता। स्वयं भगवान ही इसके संपूर्ण प्रभाव को जानते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा और नियम पूर्वक इस मास का पालन करता है वही वास्तव में धन्य और पूजनीय होता है। भी अत्यंत आवश्यक है। यह हम जानेंगे अगले अध्याय में।